Hello दोस्तों, welcome back to my channel Beats for Biology. Today I am going to start now. Chapter number is 8 क्लास 12 का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। आप लोग देख सकते हैं चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का चैप्टर जो है हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हो। आप लोग देख सकते हैं। आए चलिए स्टार्ट करिए हमारे चैप्टर को और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन नीट में आ सकते हैं, जो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पॉइंट ऑफ व्यू नीट एग्जामिनेशन। आइए चलिए आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन में बोला क्या, द टर्म हेल्थ इज डिफाइंड इन many ways. The most accurate definition of the health would be। हेल्थ के लिए कौन सा एक्यूरेट डेफिनेशन सही है, आप लोग देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल द हेल्थ इज द स्टेट ऑफ द बॉडी एंड माइंड इन ए बैलेंस कंडीशन। ये ऑप्शन एक्यूरेट नहीं है एब्सोल्युटली। बी में बोला द हेल्थ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ स्माइलिंग फेस, ये भी नहीं है। द ऑप्शन नंबर सी में बोला द हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, ये बोला ऑप्शन फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। एंड ऑप्शन सी फॉर डी में क्या बोला, द हेल्थ इज सिंबल ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। हमारा जो राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन इज ये होगा, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी लाइन देगा। द क्या बोला द हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हमारा जो राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन इज सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इज 2। हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सी इज राइट, क्योंकि द हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। द even if a person is physically fit, lack of mental and well-being enable him to lead to quality life। क्या बोला लाइन में, even if a person physically fit, lack of mental or social well-being enable him lead to quality life। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इज 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला द ऑर्गेनिज्म हुइच कॉज डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल सेल के लिए कौन सा ऑप्शन सही है। हमारा ऑप्शन नंबर ए में बोला पैथोजेंस, बैक्टीरिया, इंसेक्ट एंड वर्म्स। क्वेश्चन नंबर द ऑर्गेनिज्म हुइच कॉज डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल्स एंड द पैथोजेंस, बैक्टीरिया, इंसेक्ट एंड डी कि वर्म्स। ऑप्शन नंबर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन इज पैथोजन होगा, क्योंकि आप लोग आंसर में देख सकते हैं आंसर में बोला पैथोजन। रीजन में क्या बोला, रीजन में बोला आप लोग देखते रहिए, while insect and worms do not cause disease, only some can do। bacteria just carries disease causing organism, hence the option is A। हमारा जो पैथोजन होगा, पैथोजन का मीनिंग क्या होता है, पैथोजन का मीनिंग होता है डिजीज कॉजिंग करना। ये हमारा राइट ऑप्शन इस ये होगा, आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इज क्वेश्चन नंबर इज 3। क्वेश्चन नंबर 3 ने बोला द केमिकल टेस्ट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट करना होगा। टाइफाइड के लिए डायग्नोसिस एलिशा टेस्ट दिया था। हमारा जो एलिजा टेस्ट तो नहीं होगा, एलाइजा नहीं होगा,
ई एस आर नहीं होगा, ई एस आर नहीं होगा, पीसीआर टेस्ट नहीं होगा। हमारा जो रेड ऑप्शन होगा वाइडल टेस्ट, क्योंकि हमारा जो टाइफाइड टाइफाइड डायग्नोसिस होता है ये वाइडल टेस्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। आप लोग आंसर भी देख सकते हैं। आप लोग देखिए ज़रा आंसर में क्या बोला। आंसर में बोला द एलाइजा इज़ नॉर्मली यूज टू डायग्नोसिस एड्स। एड्स के लिए एलाइजा जो होता है एड्स के लिए होता है। पीसीआर इज़ यूज्ड टू एम्पलीफाई ए जीन कॉपी टू obtain a particular gene square, and the PCR test is done find the sedimentation rate of आरबीसी। जो पीसीआर ईएसआर टेस्ट होता है, ईएसआर टेस्ट का मतलब क्या होता है, ईएसआर टेस्ट इज डन बाय सेडिमेंटेशन रेट ऑफ आरबीसी एंड यूज ऑफ डायग्नोस्टिक टूल ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए। और वाइडल टेस्ट इज यूज डायग्नोसिस फॉर टाइफाइड। हमारा जो राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन इज डी होगा, वाइडल टेस्ट। हमारा जो अगला क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इज 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 4 ने बोला द डिजीज आर ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है उसके बारे में जानना होगा। क्या बोला, इन लिस्ट गिवन बिलो द आइडेंटिफाई द इन्फेक्शियस डिजीज। हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन में कौन सा इन्फेक्शियस डिजीज होगा। कैंसर, ये कैंसर तो नॉन इन्फेक्शियस होगा, कैंसर ये नहीं होगा। तो इन्फ्लुएंजा होगा। एंड एलर्जी इस नहीं होगा। ये हमारा स्मॉल पॉक्स जो होगा ये इन्फेक्शियस डिजीज होगा। हमारा जो राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन नंबर इस डी होगा, क्योंकि हमारा जो इन्फेक्शियस डिजीज होता है इन्फ्लुएंजा होता है एंड क्या होता है एंड स्मॉल पॉक्स होता है। जो हमारा एलर्जी एंड कैंसर होता है, कैंसर वो उसका से नॉन इन्फेक्शियस होता है। हमारा जो राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन इस डी, क्योंकि आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन आंसर में बोला ऐसा कैंसर एंड एलर्जी आर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। आप लोग तो पहले से जानती है कैंसर जो होता है वो एक से दूसरे के नहीं जाते। ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आप लोग देख सकते हैं डी इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इज 5। क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या बोला, द स्पोरोजोइट दैट cause infection when a female anopheles mosquito person formed। जब स्पोरोजोइट cause infection of females anopheles mosquito beads from for as a person formed in। हमारा बॉडी में क्या फॉर्मेशन कर सकते हैं आप लोग देख सकते हैं। ऑप्शन में कहाँ में फॉर्म्ड होता है। फर्स्ट ऑप्शन लीवर ऑफ पर्सन, ऑप्शन लीवर में नहीं होता है। आरबीसी ऑफ मॉस्किटो एंड सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो, ये वाला नहीं होगा। हमारा इंटरस्टेशियन ऑफ मॉस्किटो, क्योंकि हमारा जो राइट ऑप्शन होगा इंटरस्टेशियन ऑफ मॉस्किटो में जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है उसका फॉर्मेशन होता है एज ए पर्सन। सब आप लोग आंसर भी देख सकते हैं। आंसर में बोला तो इंटरस्टेशियन मॉस्किटो होगा। हमारा जो राइट ऑप्शन है आरबीसी लीवर में नहीं होगा, लीवर ऑफ पर्सन नहीं होगा, आरबीसी ऑफ मॉस्किटो नहीं होगा, सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो नहीं होगा। हमारा जो राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन इज डी। आप लोग देख सकते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इज 5। नंबर 6 ने क्या बोला, 6 ने बोला द डिजीज ऑफ सिकंगानिया इज ट्रांसमिटेड। सिकंगानिया जो होता है ट्रांसमिटेड क्या होता है, हाउस ऑफ फ्लाइज, एड्स ऑफ मॉस्किटो,
एड्स ऑफ मस्कीटो होगा, हाउस ऑफ फ्लाइज नहीं होगा, द कॉकरोच नहीं होगा, फीमेल एनोफिलिस नहीं होगा। हमारा अगला डिजीज ऑफ सिकनगनिया इज ट्रांसमिटेड, सिकनगनिया जो ट्रांसमिटेड कर सकते हैं उसका जो होगा माइक ऑप्शन नंबर इज बी इज एड्स ऑफ मस्कीटो, ऑप्शन नंबर बी इज का राइट ऑप्शन। आप लोग आंसर देख सकते हैं, क्वेश्चन को देख सकते हैं, आंसर में बोला द एड्स ऑफ मस्कीटो। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इज 7। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब मुझे बोला क्या बोला क्वेश्चन में, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में बोला द एनिमल द मैनी डिजीज कैन बी डायग्नोस्ड बाय ऑब्जर्विंग सिम्टम ऑन द पेशेंट, पेशेंट का जो सिम्टम होता है उसके ऑब्जर्वेशन के बाद डायग्नोसिस कर सकते हैं। क्या बोला, हु इज ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आर इंडिकेटिव फेनोमेना, कि निमोनिया के लिए कौन सा है। द मैनी डिजीज कैन बी डायग्नोस्टिस बाय ऑब्जर्विंग द सिम्टम्स इन पेशेंट को सिम्टम्स देख के बाद को डायग्नोसिस कर सकते हैं। उसके लिए द हुईज ऑफ ग्रुप सिम्टम्स आर इंडिकेट इन निमोनिया के लिए कौन सा ऑप्शन सही है। आप लोग देख सकते हैं डिफिशियंसी इन पर्सन डिफिशियंसी इन रेस्पिरेशन के लिए, फीवर के लिए सिल्स के लिए, कफ के लिए, हेडेक के लिए। हमारा जो आप लोग देख सकते हैं ये भी होगा। क्या हुआ क्वेश्चन में बोला द डिफ़िकल्टी ऑफ रेस्पिरेशन, जो सांस प्रश्वास में दिक्कत होता है, उसके बाद फीवर, उसके बाद सिल्स, उसके बाद कफ, उसके बाद हेडेक। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन में क्या बोला द कॉन्स्टिपेशन एब्डोमिनल पेन एंड कॉम्स एंड ब्लड क्लॉट, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी द the congestion and discharge, the cough is sorry throat and headache। ऑप्शन डी में बोला, डी में क्या बोला, डी में बोला द हाई फीवर होगा, वीकनेस होगा, स्टोमक पेन होगा एंड लॉस ऑफ एप्रिशिएट कॉन्स्टिपेशन। हमारा जो राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन इस ए होगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं जो निमोनिया के लिए सिम्टम, ग्रुप ऑफ सिम्टम इंडिकेट कर सकते हैं। हमारा ऑप्शन ए में बोला द डिफ़िकल्टी इन रेस्पिरेशन, फीवर, सिल्स एंड कॉफ एंड हेडेक। हमारा जो राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन इस ए होगा। आप लोग देख सकते हैं ये होगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इज 8 नंबर क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। द जीन कॉजिंग ऑफ कैंसर के लिए कौन सा जीन कॉजिंग कर सकते हैं। आप लोग तो जानते हैं पहले से क्वेश्चन का आंसर, स्ट्रक्चरल जीन्स एंड रिप्रेशर जीन्स। स्ट्रक्चरल जीन भी नहीं होगा, रिप्रेशर भी जीन नहीं होगा, ऑन्कोजेनिन जीन, ये ऑप्शन इज राइट, ऑन्कोजेनिन जीन। हमारा जो रेगुलेटरी जीन होगा, ये भी नहीं होगा। हमारा जो कैंसर कॉजिंग कर सकते हैं उस जीन का नाम क्या होता है, ऑन्कोजेनिन जीन। हमारा जो राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन इज सी। आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि हम रीज़न भी देख सकते हैं। आंसर में क्या बोला, आंसर में बोला द ऑन्कोजेनिन जीन्स, द टर्म इज ऑन्को इज रिलेटेड टू कैंसर। ऑन्को जो होता है वो रिलेट कर सकते हैं कि जो कैंसर रिलेट कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी के लिए जो हमारा राइट ऑप्शन इज सी। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इज 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला द मैलिग्नेंट ट्यूमर द सेल्स ऑफ प्लोरीफ्लेट मतलब डिवीजन होना, वृद्धि होना, सेल का डिवाइड होना, प्लोरीफ्लेट मतलब सेल डिवाइड होना। उसके बाद क्या बोला द ग्रो रैपिडली मूव टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी टू फॉर्म ए न्यू ट्यूमर। जो हमारा बॉडी में न्यू ट्यूमर
सेल डिवीजन के बाद फॉर्मेशन होता है द दिस स्टेज इज कॉल्ड, हमारा जो स्टेज होता है उस स्टेज को क्या बोल सकते हैं? मेटाजेनेसिस, मेटास्टेसिस एंड टेराटोजेनेसिस एंड माइटोसिस। हमारा जो राइट ऑप्शन होगा इस मेटास्टेसिस। हमारा जो ट्यूमर है, मेलिग्नेंट ट्यूमर इज द प्रोलिफेर टू रैपिड मूव टू the part of the body and form a new tumor. This stage is called as metastasis। आप लोग तो पहले से जानते हैं क्वेश्चन ट्यूमर को वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द मेटास्टेसिस। हमारा ऑप्शन में क्या बोला आप लोग देख सकते हैं। ऑप्शन में बोला the metagenesis is related to alternation of generation and teratogenesis is related to congenital deformities। congenital deformities होगा and the mitosis is a टाइप ऑफ सेल डिवीजन। माइटोसिस सेल डिवीजन होगा जो मेटास्टेसिस होगा। हमारा जो राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन इज बी, क्योंकि आप लोग देख सकते हो जो मेटास्टेसिस होगा वो क्या ट्यूमर को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, उस दिस प्रोसेस इज नोन एज मेटास्टेसिस। ऑप्शन नंबर बी इज हमारा एकदम राइट ऑप्शन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10 ने बोला द व्हाइन एंड apparently healthy person is diagnosed unhealthy psychiatrist unhealthy psychiatrist reason could be that the first option में बोला the patient was not efficient his work, the patient was do not is economically prosperous। क्वेश्चन में क्या बोला? when the apparently health person diagnosis unhealthy the साइकिलिस्ट द रीजन कुड बी। साइकोलॉजी रीजन क्या होता है वो क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन में पढ़ लिया, सेकंड ऑप्शन पढ़ लिया, थर्ड ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। थर्ड ऑप्शन में बोला द पेशेंट शोज बिहेवियर एंड सोशल मालडिजस्टमेंट होगा। ऑप्शन डी में बोला, डी में क्या बोला? ही डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन सपोर्ट। हमारा जो राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन इज सी में सी होगा, क्योंकि सी ने बोला द पेशेंट शोज सी ऑप्शन के बोला द पेशेंट शोज बिहेवियर एंड सोशल माल डिसजस्टमेंट। हमारा ऑप्शन होगा एक्सप्लेनेशन में क्या बोला? एक्सप्लेनेशन में बोला ऑप्शन ए बी एंड डी कैन नॉट बी इंडिकेटेड इन व्हाइन द टैग इज आइसोलेशन करने के बाद जो हमारा ए बी सी ऑप्शन में दिया था वो ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। हमारा जो राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन इज सी, द पेशेंट शोज बिहेवियरल एंड सोशल माल डी एडजस्टमेंट। हमारा ऑप्शन नंबर इज सी इज राइट ऑप्शन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला में क्या बोला? द एड्स इज कॉज्ड बाय HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एड्स कॉजेस करे। उसके बाद क्या बोला? द एमोंग द फ्लोइंग हु इज नॉट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV के लिए कौन सा मोड ऑफ ट्रांसमिशन नहीं होता है? फर्स्ट ऑप्शन ट्रांसफ्यूजन contaminated blood। ऑप्शन बी is the sharing of infected needles। ऑप्शन डी सी is shaking heads with a infected person। हमारा जो ऑप्शन राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन इस सी होगा, क्योंकि सी में बोला द शेकिंग हैंड एंड द इन्फेक्टेड ऑफ पर्सन। आप लोग डी ऑप्शन भी देख सकते हैं।
डी में बोला द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, ये भी नहीं होगा। हमारा जो राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन इज सी, द शेकिंग हैंड्स विद इन्फेक्टेड पर्सन। तो एच आई वी इज ट्रांसमिटेड थ्रू, एच आई वी कैसे ट्रांसमिटेड होगा, द थ्रू द एक्सेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड, जब बॉडी का कुछ अंदर का कुछ बॉडी फ्लूइड वन मैन टू अनदर मैन रिप्लेस होगा, ट्रांसफ़र होगा, उसके बाद ऐसा एड्स होगा। दिस इज इन्वॉल्व ड्यूरिंग द शेकिंग हैंड्स, जो शेकिंग होगा उसके बाद ही ट्रांसमिशन होगा एच आई वी। हमारा जो राइट ऑप्शन इज सी है, आप लोग देख सकते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर में क्या बोला, द शॉक इज ए डॉग ऑब्टेन फ्रॉम द ऑप्शन नंबर, शॉक इज ए डॉग ऑब्टेन, ड्रग ऑब्टेन, शॉक ए ड्रग ऑब्टेन करे। ऑप्शन नंबर लेटेक्स ऑफ पेपर ऑफ सेमनी फ्रॉम। ऑप्शन बी में क्या बोला, लिप ऑफ कैमना बी सटिवा। तो सी में बोला फ्लावर ऑफ दुतुरा। ऑप्शन डी में बोला फ्रूट ऑफ एरिथ्रोजाइल कोका। हमारा जो राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन इज ए होगा लेटेक्स ऑफ पेपरा। जो ड्रग्स होता है, द स्मोक ड्रग्स इज ऑब्टेन बाय द लेटेक्स ऑफ पेपरा। ऑप्शन आप लोग आंसर भी देख सकते हैं, आंसर में बोला लेटेक्स ऑफ पेपरा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला द सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय ए सेल इन ए वायरल इन्फेक्शियस, जो वायरल इन्फेक्शियस हुआ कैन प्रोटेक्ट फर्दर इन्फेक्शियस होगा, द सेरोटोनिन एंड कोलेस्टेरम इन्फेरियन एंड इंटरफेरॉन एंड हिस्टामिन। हमारा जो राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन इज सी होगा, क्योंकि सब्सटेंस ऑफ प्रोड्यूस इन ए सेल वायरल इन्फेक्शियस कैन प्रोटेक्ट अदर सेल फ्रॉम द फर्दर इन्फेक्शन। जो फर्दर इन्फेक्शन होगा, हमारा जो इंटरफेरन होगा, हमारा इस ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। आप लोग देख सकते हैं सी ऑप्शन में क्या, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आप लोग देख सकते हैं द इन्फेरियर इन interferon is a protein who is prevent করে healthy cell from the infection by a virus। हमारा जो इंटरफेरन होता है प्रोटीन हु इज प्रिवेंट हेल्दी फ्रॉम द इन्फेक्शियस वायरस। हमारा जो राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन इज सी होगा। आप लोग देख सकते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप लोग, हमारे पास टोटल 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन को डिटेक्ट करूँगा, बट क्योंकि हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिटेक्ट करने जा रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में बोला, क्वेश्चन नंबर 15 में छोड़ के दिया, द antibodies present in the colostrum who is protect in a newborn certain disease is of। একটা নিউবর্ন দ্য অ্যান্টিবডিज कोलेस्ट्रम को, जो कोलेस्ट्रम गाखिर में था कोलेस्ट्रम हु इज द प्रोटेक्ट ऑफ डिजीज ऑफ। हम तो पहले से जानती है कि कोलेस्ट्रम में कौन सा प्रोटीन थाकते हैं, आईजीजी नहीं होगा, आईजीए होगा, क्योंकि ये कोलेस्ट्रम में पा सकते हैं, क्योंकि आईडी नहीं होगा, आईई नहीं होगा। हमारा जो राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन इज आईजीए टाइप। हमारा आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि बोला आईजीए टाइप क्वेश्चन, आईजीए टाइप 14। हमारा जो राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन इज बी होगा, आप लोग जानती है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इज 17 में बोला था टोबैको कंसम्पशन इज नोन to stimulate secretion of adrenaline, noradrenaline and the component of causing nicotine and tannic acid and curanine and tactine। हमारा जो राइट ऑप्शन है, टोबैको कंज्यूम इज नॉन स्टिमुलेट सिग्रेशन एंड एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन के लिए हमारा जो राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन इज निकोटिन होगा, क्योंकि निकोटिन हेल्प कर सकते हैं। हमारा राइट ऑप्शन में बोला निकोटिन, आप लोग देख सकते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है,
हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इज 18। द एंटीबोनम अगेंस्ट द स्नेक पॉइजन। स्नेक पॉइजन जो होता है, एंटीबोनम स्नेक पॉइजन कंटेंस करे एंटीजन एंटीबॉडी एग्जाम्पल्स एंड एंटीबॉडी एंड एंजाइम्स। हमारा जो राइट ऑप्शन होगा, आप लोग देख सकते हैं, एंटीबॉडी हो जो स्नेक प्रोटीन में ऑपोजिट में काम कर सकते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इस 19 में क्या बोला, एकदम इजी क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हो। व्हाइन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए लिम्फोइड टिश्यू। कौन सा वाला लिम्फोइड टिश्यू नहीं होगा। हमारा जो स्प्लीन होता है, ये तो लिम्फोइड होता है, टॉन्सिल लिम्फोइड होता है, पैंक्रीस नहीं होता है, एंड थाइमस होता है। हमारा जो राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन इज पैंक्रीस होगा। पैंक्रीस जो होता है हमारा राइट ऑप्शन, ई सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, क्योंकि जो लिम्फोइड ऑर्गन, ये लिम्फोइड ऑर्गन नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्ज साइज एट ए बर्थ ऑफ reduces which against which of the following glands is large at birth but reduces size again? The pineal pituitary thymus, pineal नहीं होगा, पिट्यूटरी नहीं होगा, पिट्यूटरी भी नहीं होगा, थाइमस होगा एंड थायराइड भी नहीं होगा। हमारा जो हुईस ऑफ द फ्लोइंग लेट्स टू लार्ज साइज होगा, जो हमारा होगा थाइमस होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, आप लोग देख सकते हैं, सी इज राइट ऑप्शन। हमारा जो अगला क्वेश्चन नंबर इज 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला, द हीमोजोइन इज द प्रीकर्सर ऑफ हीमोग्लोबिन। नंबर बी इज द टॉक्सिन रिलीज्ड इन द स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्टेड सेल। ए भी नहीं होगा, ये भी क्या बोला, ऑप्शन सी में बोला द टॉक्सिन रिलीज्ड फ्रॉम द प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड। ऑप्शन नंबर डी बी में ऑप्शन नंबर डी होगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी, टॉक्सिन रिलीज्ड फ्रॉम द हीमोफिलस इन्फेक्टेड सेल। हमारा जो राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन इज सी होगा, क्योंकि सी में बोला द टॉक्सिन रिलीज्ड फ्रॉम द प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड। ऑप्शन नंबर सी इज होगा द हीमोजॉइन। हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, इसलिए मैं फास्ट बोल रहा हूँ। द हीमोजॉइन a toxin who is responsible for episode of cells and fever and malaria patient। हमारा जो राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन इज सी होगा, सी होगा, क्योंकि सी में बोला दैट टॉक्सिन रिलीज्ड फ्रॉम द प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड। क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला हीमोजॉइन के लिए जो टॉक्सिन रिलीज प्लाज्मोडियम होगा, ये ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। हमारा जो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, आप लोग देख सकते हो। मैं सारा क्वेश्चन रीजन के साथ बोल दिया, इसके लिए थोड़ा टाइम लग गया। प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं, जो एनसीईआरटी का एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है नेट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नेट एग्जामिनेशन। थैंक यू, लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग।